व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो भाई आज की न्यूज़ है पीएम मोदी से मिलने एक के बाद एक भारत दौरे पर आएंगे 3 देशों के प्रमुख। वर्ल्ड न्यूज़ G20 इटली। तो इतना कमाल हो रहा है कि एवरीबडी वांट्स, सबका ये है कि हमने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स करने हैं और उसके लिए वो मोदी जी के पास आ रहे हैं, उन कंट्रीज़ के मेन जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी प्रेसिडेंट हैं। अमेजिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये कौन कौन सी? ये 3 जो बोल रहे हैं। इटली की कट्टर दक्षिणपंथी और मुसोलिनी की तारीफ कर चुकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से लेकर के ऑस्ट्रिया के एंथनी अल्बानीज और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज अगले 20 दिनों में भारत की धरती पर होंगे। सबसे पहले 25 फरवरी को जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत में होंगे। इटली की राजनीति में जॉर्जिया मेलोनी के प्रधानमंत्री पद तक के सफर से दुनिया वाकिफ है। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मेलोनी की ये पहली भारत यात्रा होगी। मेलोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी और माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों राष्ट्र व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी बातचीत करेंगे। मेलोनी के बाद ऑस्ट्रिया के पीएम एंथनी अल्बानीज बतौर प्रधानमंत्री भारत के अपने पहले दौरे पर 8 मार्च को नई दिल्ली में होंगे। यूक्रेन के मसले पर भारत का रुख तीनों देशों से अलग है, लेकिन दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की धाक का नतीजा है कि तीनों राष्ट्र प्रमुख भारत आ रहे हैं। ये कहाँ की है, कब की है? प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज अपने पहले भारत दौरे पर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पिछले साल के अंत में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में दोनों की मुलाकात हुई थी। मेलोनी और अल्बानीज से पहले दिसंबर 2021 में जर्मनी के चांसलर का पद संभालने के बाद शोल्ज पहली भारत यात्रा पर होंगे। इस दौरान वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। तीनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के अलावा यूक्रेन जैसे मसलों पर भी अहम चर्चा होगी। 3 महत्वपूर्ण दौरों के अलावा भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी 1 और 2 मार्च को दिल्ली में होगी। इस बैठक में रूस, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत G20 के सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे और भारत की अध्यक्षता में G20 से जुड़े एजेंडे पर चर्चा करेंगे। गौर करने वाली बात है कि तीनों देश G20 के सदस्य हैं और सितंबर में होने वाले G20 सम्मेलन में भी तीनों राष्ट्र प्रमुखों का आना लगभग तय है। उससे पहले तीनों राष्ट्र प्रमुखों का द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत आना अपने आप में दुनिया में भारत की धाक को साबित करता है। बिल्कुल। यार कमाल है कि सितंबर में आना है पर ये इतनी वेट नहीं कर सकते, तो उन्हें पहले आके मिलना है तीनों ने। ये कमाल की बात है कि इतनी अर्जेंसी हो रही है कि मिलना है, मोदी जी से मिलना है इंडिया आके। खास कमाल है यार। क्राउडिंग हो जाएगी तब मिलने का तो देखिए, नॉर्मली एक समय होता था जहाँ इंडिया जाता था यूरोपियन कंट्रीज में, इंडिया जाता था इटली इंडिया जा रहा है, जर्मनी इंडिया जाता था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ऑस्ट्रेलिया नहीं है यूरोप में मगर मोस्टली ये था। अब जो है ऑपोजिट हो रहा है। ये कमाल की बात है। इटालियंस आ रहे हैं हमारे देश में कि G20 में टाइम मिले ना मिले पहले से अपनी डील कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं, जर्मन्स आ रहे हैं, सब के सब आ रहे हैं पहले। कोई क्रिटिकल पॉइंट है, उनको डील करनी है, कुछ ग्रैब करना है, उनके पास ऐसा है कि सभी लोग देख रहे हैं कि इंडिया के पास ये ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो पहले आया वो ग्रैब करके ले गया। तुम लास्ट में आओगे, इंडिया बोलेगा हमारी तो सारी चलेंगे डीलें भैया जितनी भी थी। सारा चक्कर यही है कि उन्होंने सब स्ट्रेटजी देख लिया कि ये जगह हैं जहाँ पे इंडिया के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। पहले जाओ ले लो, इससे पहले कि दूसरे लोग आएँ और वो
ले लें, वो पूरा जितनी भी डील्स थी, जो भी ट्रेड है ले लें। तो मेरे ख्याल से कोई स्ट्रेटेजी, कोई भी कंट्री अननेसेसरीली अपने बंदे को नहीं भेजेगी, वो भी मोदी जी से बात करने के लिए। उनके टॉप लोग आ रहे हैं, बंदे कहाँ, उनके प्राइम मिनिस्टर्स और वही आ रहे हैं, मेन आ रहे हैं, टॉप लोग, मोदी जी से मिलने। टॉप लोग आ रहे हैं मोदी से बात करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली कुछ वो चाहते हैं कि कुछ निकले, वो पहले से ग्रैब कर ले जो उनको चाहिए। दैट इज़ व्हाट इट इज़। और ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, दैट्स वेरी नाइस। बट जर्मनी और इटली जो है वो लग रहा है मुझे कोई मेजर बात होगी, क्योंकि वो इकोनॉमीज काफ़ी अच्छी हैं। ऑस्ट्रेलिया भी है, बट ऑस्ट्रेलिया का तो डिफरेंट रीजनल पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, उसको चाइना से बहुत बड़ा पंगा है। तो ऑस्ट्रेलिया तो अपनी चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया में आ रहा है। मगर यूरोपियन यूनियन के नेशन, अब देखिए इटली पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, जर्मनी पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। जर्मनी तो बहुत बड़ा मेंबर है, फाउंडर आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन का। जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी सबसे बड़ी इकानमी थी, है अभी भी यूरोप की, और वो आ रहा है, देन समथिंग ग्रेट। अब ये पता करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या एजेंडा है उनका। मगर नॉर्मली ऐसा होता है कि यूरोपियन यूनियन डील करता है इंडिया से। यूरोपियन यूनियन कहेगा अच्छा हम ये ट्रेड करेंगे, जब ये ट्रेड हो गया तो हम जितनी भी अपनी कंट्रीज हैं उनको देख लेंगे कहाँ करना है ये वो। मगर ये अलग से जर्मनी और इटली आ रहे हैं आउटसाइड ऑफ यूरोपियन यूनियन। यस, मतलब ये नहीं कि यूरोपियन यूनियन का बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, वो अलग अलग से आ रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी थोड़ा अनयूजुअल है, क्योंकि यही चीज़ जो है ब्रिटेन चाहता था करना, मगर लोगों ने कहा तुम अपना नहीं कर सकते क्योंकि तुम यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो। फिर ब्रिटेन ने क्या, बाय बाय, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और वो चले गए छोड़ के। जबकि उनका मेन पंगा हुआ था इमिग्रेशन का। ये जो भी लोग इमिग्रेट करे थे, यूरोपियन यूनियन कहा था सबके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। उन्होंने कहा भी हमें नहीं करना, हम हमारी अपनी पॉलिसी इमिग्रेशन की, उसके साथ हम चलेंगे। और फिर उन्होंने तोड़ लिया, और जो भी उनको लॉस हुआ वो देखेंगे। मगर ये है कि उनका पाउंड जो है स्ट्रॉन्गर है यूरोपियन यूरो से, तो ये उनको फ़ायदा हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा, वेरी नाइस। मैं तो देख के अमेज्ड हो रही हूँ। और मेरे को खासकर पहले मुझे लगा कि शायद G20 के लिए आ रहे हैं। फिर जब उन्हें बोला कि मैं पूछने भी वाली थी, बाद मैंने कहा पूछती हूँ कि G20 होना कब है। उन्होंने जब बोला सितंबर में आ रहे हैं, फिर से वापस आएंगे, मैंने कहा यार इसका मतलब अभी कुछ मेन है, कोई अर्जेंसी है, कोई बहुत ही खास बात है कि उनको पहले आना है और उन्होंने मोदी जी से मिलना है। ये कमाल है। और जैसे इन्होंने बोला ना कि भाई आप अगर पीछे देखो तो इंडिया ही जाया करता था, इंडिया के यहाँ तो कोई हार्डली कोई आता था। अब मेन लीडर्स, अरे अभी तुमने कुछ महीनों में आना है, वो नहीं, वो कह रहे हम पहले आके पहले मिल लें, बातचीत सब कर लें पहले ही, उसके बाद जब बाकी सब आएंगे तब तो हम आते ही रहेंगे, तब भी हम मिल लेंगे। तो कोई खास, वैसे डेफिनेटली जैसे कह रहे हैं, कोई खास ऐसी बातें हैं जो वो पहले से ही करना चाहते हैं बिफोर G20 हो, क्योंकि उनको ये होगा कि कहीं G20 में या तो मोदी जी बहुत बिजी होंगे, नहीं मिल सकेंगे, या उनको लग रहा होगा कि उस टाइम में दूसरी कंट्रीज कहीं वो जो वो करना चाहते हैं डील, कहीं इंडिया उनके साथ ना कर ले, उससे पहले हम ही कर लें ताकि हम ग्रैब कर सकें। दिस इज अमेजिंग, दिस इज पावर ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया यार। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।